सीधे कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ और बात उनसे कर रहे हैं ये एक्सक्लूसिवली। मनीष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप कृषि मंत्री के साथ हैं तो आप इन तमाम विषयों पर उनसे बात करेंगे ही, लेकिन इस विषय पर यह बात जरूर आप पूछिए कि बार बार इस आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बताकर क्या सरकार हल्के में तो नहीं ले रही है। बाकी ओवर टू यू, और बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए इन तमाम सवालों पर, इन तमाम विषय पर। बिल्कुल अरुण, सबसे पहले दलाल साहब नमस्कार आपको। नमस्कार जी। दलाल साहब, आज बात करेंगे, कल से किसान आंदोलन लगातार जारी है। पंजाब से हरियाणा में रोकने की, किसानों को रोकने की भी कोशिश की गई, और एज ए एग्रीकल्चर मिनिस्टर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं हरियाणा के किसान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो ये पंजाब कांग्रेस द्वारा प्रायोजित किसान आंदोलन है, दिल्ली कूच है, इससे अपनी दूरी बनाकर रखी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने दिखा दिया कि वो किसान हितैषी है। किसानों के लिए मंडी चलाने के लिए धान की परचेज, बाजरा की परचेज, सरसों की परचेज, गेहूं की परचेज वक्त पर करी, सीधा किसानों को पैसा दिया, खाद बीज की कोई समस्या नहीं होने दी, 85% ड्रिप इरीगेशन पर सब्सिडी दी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए नई स्कीम लेके आए, और तरह तरह की फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उसमें किसान हिस्सा ले रहे हैं। विचार का मुद्दा ये है कि पंजाब कांग्रेस, पंजाब सरकार इतनी सर्दी के वक्त में क्यों किसानों को दिल्ली भेज रही है, जब उसने कहा कि हमें ये कानून मानना ही नहीं है। केंद्र के कानून को उन्होंने निरस्त कर दिया। वो कहते हैं कि एमएसपी से नीचे होगी उसकी जेल हो जाएगी। तो पंजाब में तो पंजाब की सरकार कांग्रेस की सरकार है, उनकी किसानों की समस्या ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि झूठ बोलकर, कर्जे माफ़ी के नारे देकर जो कांग्रेस की सरकारें आई थी उसको अब समस्याएं किसानों की तरफ से होना शुरू हो गई है, और वो किसानों का ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को प्रायोजित कर रही है। और मैं सिख भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, पंजाब का किसान भी बहादुर किसान है, उनसे ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस सिखों की भलाई कभी नहीं कर सकती। सिखों का जो नरसंहार 1984 में किया था उसको भूलना नहीं चाहिए, और कांग्रेस के इस प्रायोजित जंजाल में किसान को नहीं फंसना चाहिए। दिल्ली हमारी सारे देश की राजधानी है। दिल्ली में अव्यवस्था फैलाकर किसी को कोई लाभ नहीं होगा। हो सकता है अफरा तफरी में किसी की जान माल का नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। 3 तारीख को हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने निमंत्रण भी दिया है। उससे पहले भी हम साथ लेके किसानों को गए थे। ज़्यादातर किसान नेता हमारे साथ थे। केंद्रीय कृषि मंत्री से बात की थी, सारे विषयों पर खुल के चर्चा हुई थी। लेकिन उस वार्ता में भी हमारे जो चढ़ूनी जी हैं दिल्ली पहुंचकर बैकआउट कर गए, क्योंकि उनके आका जो हैं कांग्रेसी, उन्होंने उनको जाने की इजाज़त नहीं दी। तो ये कुछ प्रायोजित नेता जो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, और ख़ासकर कांग्रेस की सरकार जो अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है, जो अपनी सत्ता के लिए किसानों को बर्बाद कर देना चाहती है। अब जो आंदोलन के अंदर इतने दिन ट्रेन रोक के रखी गई, उसका नुकसान किसको हुआ? किसानों को हुआ। आज किसान को पास खाद नहीं है, फसलें उसकी ख़राब हो रही है, ट्रेन चलाने की इजाज़त नहीं दी आप लोगों ने। पंजाब का किसान हरियाणा से स्मगलिंग करके डीएपी और यूरिया लेके जा रहा है, और जो पंजाब ने ढकोसला किया
कि भाई एमएसपी से कम जो भाव देगा उसकी हम 3 साल की सज़ा करेंगे, ये भी एक ढकोसला है। क्योंकि सिर्फ 2 चीज़ों पर इन्होंने कानून पास किया, गेहूं के परचेज पर और धान की खरीद पर। धान और गेहूं तो भारतीय खाद्य निगम की खरीद होती है, केंद्र सरकार के पैसे से होती है। 2 महीना खाद इसकी गेहूं की खरीद चलती है, लगभग 2-2.5 महीना धान की खरीद चलती है। बाकी के वक्त में अगर किसी किसान को बेचना पड़े और खुदा न खास्ता अगर 50 रुपये भाव नीचे हो जाए तो उसके अनाज को कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा। पंजाब सरकार को चाहिए था कि वो ये गारंटी देती कि 12 महीने सभी चीज़ों की, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे कपास हो, चाहे सूरजमुखी हो, चाहे मूंगफली हो, या जिस तरह से हरियाणा सरकार ने खरीदें शुरू कर रखी हैं, उसी तरह से 12 महीने मंडियां चलाए और एमएसपी पर वो खरीद करे, तब पता लगे उनकी नीयत का कि वो किसान का भला चाहते हैं। लेकिन वो किसान का भला नहीं चाहते, वो अपनी नाकामियां छिपाने के लिए लोगों को डाइवर्ट ध्यान करके सरकार द्वारा ये पराजित आंदोलन चलाकर हरियाणा में भी शांति भंग करना चाहते हैं, हमारी राष्ट्रीय राजधानी की शांति भंग करना चाहते हैं। इससे लोगों का ध्यान उनकी विफलताओं से दूर नहीं होगा। अगले इलेक्शन में कांग्रेस को जहाँ जहाँ उसकी सरकारें हैं उसको जवाबदेही होगी। और कांग्रेस ने 60-70 साल तक इस देश के किसानों को दिया क्या है, सिवाय गरीबी के, सिवाय भुखमरी के, सिवाय आत्महत्या के। कांग्रेस की नीतियाँ इतनी अच्छी थी तो आज देश का किसान खुशहाल होता। हम जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ नया करके किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तब कांग्रेस को चिंता हुई कि मोदी जी धुन के पक्के हैं। जिस तरह से धारा 370 समाप्त की, 35 समाप्त की, राम मंदिर का निर्माण किया, सीए पे फैसला लिया, हमारे सैनिक भाइयों के लिए फैसला लिया, उसी तरह से जो किसानों का उनका आय बढ़ाने का उनका लक्ष्य है उसको वो पूरा करेंगे। और इसी वजह से कांग्रेस परेशान है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप आइए, बातचीत का रास्ता अपनाइए। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी की बात सुनने का, बात कहने का एक तरीका होता है और किसानों के लिए दरवाजे हमारी सरकार के हमेशा खुले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे से बात करिए, केंद्रीय मंत्री से, किसी केंद्रीय नेतृत्व से बात करनी है तो उससे हम कराएंगे और आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। और आपके हित में हम जो फैसले ले रहे हैं उसमें अगर कहीं को कमी होगी, उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे तो हम और अच्छी चीज़ लेके आएंगे, लेकिन बात तो करनी चाहिए, उसमें बदलाव लेके आएंगे। लेकिन आप एक चीज़ तो देखिए कि एक तरफ 60-70 साल में एक पुरानी व्यवस्था ने आपको बर्बाद करके रख दिया है, एक तरफ हम मोदी जी के नेतृत्व में कोई नए तरीके, नई चीज़ लेके आ रहे हैं। उससे हमें आशा है कि किसान की आमदनी बढ़ेगी, किसान की आर्थिक हालत सुधरेगी और कहीं कोई कमी रहोगी तो किसानों के लिए कुछ भी करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी तैयार रहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति में ये है कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए कृत संकल्प है। और ये कांग्रेस का जो है नीति है किसानों को बर्बाद करने वाली, धीरे धीरे कर जिस तरह से हरियाणा का किसान जागरूक हो गया है, मुझे लगता है कि पंजाब का किसान भी जागरूक हो जाएगा। दलाल साहब, आपने एक बात कही कि लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने की इजाज़त होती है। किसान आखिरकार अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जा रहा था, लेकिन किसानों के ऊपर पानी की बौछार, वाटर कैनल की बात करें या लाठीचार्ज की बात करें, अगर वो बातचीत करने के लिए जा रहा था तो फिर उसको हरियाणा में जगह जगह क्यों रोका गया? देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ की व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था बना के रखना इन एजेंसियों का दायित्व होता है। और किसान की बात सुनने के लिए जब हमने बोल दिया है कि 3 तारीख को आइए, अपने किसानों के जो भी नेता हैं वो बातचीत करें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री से, तो इस कूच का,
इसे दिल्ली जाने का औचित्य क्या रह गया है? पहले भी हमने केंद्रीय मंत्री जी से बात करवाई थी, अब भी बात करने के लिए तैयार हैं। वहाँ जाकर क्या हासिल करना चाहते हैं, सिवाय इसको अफरा तफरी फैलाकर कोई जान माल का नुकसान करके इन नेताओं को मिलेगा क्या? इनको बात करनी है तो हमारा जब नेतृत्व स्वीकार करता है कि आप आइए और बात करिए, हमने मना नहीं किया, लेकिन ये अपने आकाओं से कांग्रेसी नेताओं के कहे बगैर कुछ करते नहीं है। कांग्रेस की ये नीति है कि किसान को आगे ना बढ़ने दिया जाए, किसान को मोहरा बनाया जाए, और कुछ भोले किसान इस चीज़ को समझने में नाकामयाब रहे हैं। मुझे भरोसा है धीरे धीरे करके वो भी समझ जाएगी। एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि लगातार आप जब से कृषि बिल आया तब से आप भी, मुख्यमंत्री भी, सभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, दरअसल ये आंदोलन किसानों का नहीं, ये कांग्रेस ने ये आंदोलन छेड़ रखा है। विपक्षी दल जो है, चाहे वो हरियाणा की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, आपने बार बार कहा है कि ये आंदोलन उनका आंदोलन है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इस आंदोलन में कांग्रेस, आप लगातार कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस आंदोलन कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कोई चूक हो जाए कि वाकई में ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रहे? नहीं, देश बहुत बड़ा है, इसमें हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, बंगाल भी है। इस आंदोलन को चलते हुए 4-5 महीने हो गए। इस आंदोलन के बाद लोगों ने अपना मैंडेट भी दिया है। मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए हैं, राजस्थान में, गुजरात में और बिहार में तो पूरा असेंबली का इलेक्शन हुआ है जी। क्या वहाँ किसान नहीं रहते क्या उनको नहीं, वो प्रभावित नहीं है क्या इन बिलों से? क्या अकेले पंजाब का किसान ही प्रभावित है जिसने रेलवे रोक रख के किसानों को बर्बाद करने का काम किया है? वहाँ खाद की कमी हो गई है। तो ये तथ्य सामने हैं, और फिर भी कहते हैं कि हमने कोई चीज़ को मना नहीं किया है। कोई भी फैसला लेते हैं उसके परिणाम पहले देखने चाहिए। अगर उसके परिणाम अनुकूल नहीं होंगे तो और अच्छे फैसले लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने फैसले जो लिए हैं 60-70 साल में, क्या उससे कांग्रेस ने किसान की हालत को सुधारा है? हर वर्ग आगे बढ़ता गया और किसान एक सवाल आत्महत्या और की तरफ मनीष बढ़ता जी, गया। आप ये जरूर पूछें आज कांग्रेस को कि इतनी किसान का प्रेम जाग गया। एमएसपी को भी कानून के जरिए लिखने की बात अपने मांग कर शासनकाल रहे में हैं उसने किसान। किसानों के लिए क्या जब आप किया, कहते उसका हैं कि हिसाब एमएसपी मोदी। खत्म नहीं होगी तो मोदी क्यों जी नहीं इसको कुछ लिख करके करके दे देते हैं? ये इतना आसान है किसानों कि की आमदनी आंदोलन भी बढ़ाने खत्म के लिए और मोदी जी का समस्या भी स्पष्ट खत्म। निर्देश है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को मैंने दुगना करना है। उसके लिए जितनी नीतियां बनानी है, यूरिया की कालाबाजारी थी उस पर नेम लेपर किया, ड्रिप इरिगेशन की अलग अलग स्कीम बनाई। हरियाणा में पिछले 5-6 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़े। 6,500 करोड़ रुपए की लगभग हम ट्यूबवेल की सब्सिडी देते हैं। बीमा योजना हम लेके आए, तब भी कांग्रेस ने यही किया था कि ये साहूकारों के लिए योजना है। बीमा योजना की वजह से किसानों को बहुत सहारा लगे। हरियाणा में, हरियाणा सरकार के खजाने से भी हमने 3,000 करोड़ रुपए के आसपास किसानों को बंटवाए। ओलावृष्टि के, सूखा के, पाला के। मंडियां हमने अच्छी चलाई। हम कन्नौर में 5,000 करोड़ रुपए की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाना चाहते हैं। कभी तो वो भ्रम फैलाते हैं कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, कभी वो भ्रम फैलाते हैं कि एमएसपी नहीं रहेगी, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, दुष्प्रचार करके कांग्रेस कब तक जिंदा रहेगी? कांग्रेस एक नेतृत्व विहीन पार्टी है जिसका केंद्रीय नेतृत्व सरासर किसान और सिख विरोधी है। सिखों को, पंजाब को बर्बाद करने वाला कोई परिवार है तो वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का परिवार है। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए पहले भिंडरावाले को पैदा किया और फिर उग्रवाद में पंजाब को धकेल दिया। धीरे धीरे करके पंजाब का सारा उद्योग, धंधा, व्यापार सब चौपट कर दिया। धीरे धीरे करके खेतीबाड़ी को चौपट कर दिया। पंजाब को नशे में धकेल दिया।
और उससे भी संतुष्ट नहीं है। अभी भी उसको ये चिंता है कि पंजाब का किसान तरक्की ना कर जाए, पंजाब का किसान आगे ना बढ़ जाए। इसलिए पंजाब की कांग्रेस पार्टी, पंजाब का नेतृत्व, पंजाब की सरकार किसानों को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। मुख्यमंत्री लगातार बड़ौदा उपचुनाव से लेकर अब तक उन्होंने 2 बार ये बात कही है कि अगर एमएसपी पे खरीद नहीं होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद भी किसान असमंजस की स्थिति में, विश्वास नहीं आप पैदा नहीं करवा पा रहे। क्या गैप कहाँ रह गया? हरियाणा में तो पूरा है। इस आंदोलन में हरियाणा के 1000 आदमी किसान नहीं निकले हैं, और जो कुछ है उनमें से ज्यादातर कांग्रेस द्वारा समर्थित है। हरियाणा का किसान समझ चुका है। लेकिन ये तो अब इस आंदोलन के अंदर 99% पंजाब की सरकार द्वारा, पंजाब कांग्रेस द्वारा समर्थित प्रायोजित लोग आ रहे हैं और दिल्ली में बदइंतजामी फैलाकर, अफरा तफरी फैलाकर नए मुद्दे क्रिएट करना चाहते हैं। किसान के मुद्दे को धकेलकर कि बदइंतजामी हो, अव्यवस्था फैले, कोई जान माल का नुकसान हो, फिर वो नया मुद्दा बन जाएगा। ऐसी ओछी राजनीति करने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी को धिक्कारता हूँ। एक बात मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल कहा कि सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए, विपक्ष के साथ बात करनी चाहिए कि आखिरकार एमएसपी के ऊपर छेड़छाड़ नहीं होगी। क्या लगता है आपको कि क्या विपक्ष के साथ आने वाले कुछ दिनों में या किसान यूनियन के साथ कुछ दिनों में मीटिंग होनी है और सरकार अपनी बात रखने में कामयाब रहेगी? भूपेंद्र हुड्डा जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। असेंबली का सेशन था, हमने आमंत्रित किया कि आप जो बात कहना चाहते हो इन बिलों के बारे में, इस कानून के बारे में आप कहिए। उन्होंने सिवाय हल्ला गुल्ला करने के, वॉकआउट करने के कुछ नहीं किया। उनके पास कोई तथ्य थे तो विधानसभा के अंदर क्यों नहीं रखे? एक शब्द भी किसी पार्टी कांग्रेस वाले ने नहीं रखा वहाँ, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं था। उनकी जो मानसिकता इसी से दिखती है, जो विधानसभा में पूरा पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष कहे कि आइए बहस करिए और विपक्ष कहे कि नहीं बहस नहीं करेंगे। उससे पता लग जाता है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। किसान हरियाणा का मैं नमन करता हूं, हरियाणा के किसान भाइयों का, कि वो समझदार हैं और उन्होंने देख भी लिया है कि कांग्रेस ने जो झूठा प्रचार किया कि एमएसपी नहीं रहेगी, मंडियां नहीं रहेंगी, उन्होंने देख लिया कि एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। हरियाणा सरकार ने सबसे ज़्यादा बाजरा 7.5 लाख मीट्रिक टन 2150 रुपये के रेट पे खरीदा है। बराबर में कांग्रेस की सरकार है, बराबर में पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। वहाँ 1200-1400 रुपये में बाजरे का कोई खरीदार नहीं है। हमने मूंगफली को खरीदा, हमने मक्का को खरीदा, हमने धान को खरीदा। तो इस तरह से और सीधा पैसा खाते में, किसानों के खाते में दिया। हम एक पारदर्शी किसान हितैषी सरकार हैं और किसानों के लिए कुछ भी करना होगा। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि एमएसपी नहीं रहेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इससे बड़ी बात और क्या कह सकते थे। लेकिन पंजाब कांग्रेस को, पंजाब की सरकार को अपनी विफलताएं छिपाने के लिए ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। किसानों के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलानी चाहिए। बेचारे भोले भाले किसानों को सर्दी के मौसम में सड़कों पे निकाल दिया, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दलाल साहब। तो अरुण, आपने सुना, दरअसल किसानों के मुद्दे पे कृषि मंत्री दलाल साहब का कहना है कि ये जो आंदोलन है, डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है वो पंजाब सरकार की देन है। अगर हरियाणा के किसानों की बात करें तो हरियाणा के किसान खुशहाल है और हरियाणा के किसान, कुछ किसान ऐसे हो सकते हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन बाकी जो किसान हैं वो अपने अपने काम पे लगे। और हरियाणा सरकार जो है वो लगातार किसानों की हित की फैसले ले रही है और आगे भी फैसले लेते रहेगी। जहां तक बात करने की बात है, इन्होंने कहा विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल की सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के लिए हर हित का फैसला लेने के लिए तैयार है। इस पूरी बातचीत के लिए और कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ जुड़े थे और